हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय परियास चैनल। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है, खाकी सीरीज, उसका आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 1। और इसमें जो है 100 क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बिहार दरोगा का प्रीलिम्स का जो है टेस्ट सीरीज है, ये एडुटेरिया के द्वारा। आज का हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो सिक्किम राज्य जो है किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है स्टूडेंट चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। तो सिक्किम राज्य जो है कौन कौन देश से जो है घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है चीन से, नेपाल से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दर्रा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ स्टेट दिया हुआ है कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है। तो फर्स्ट जो है स्टूडेंट तंगलांग ला। तो तंगलांग ला जो है कौन सा स्टेट में है? तो तंगलांग ला जो है ये लद्दाख में है, पड़ता है। हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो ये पड़ता है राजस्थान में। दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और असीरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि तंगलांग ला जो है कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है लद्दाख में। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। सेकंड का हो जाएगा डी। फर्स्ट का बी और सेकंड का डी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। और दीफू दर्रा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और असीरगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित पहाड़ियों में से बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो निम्नलिखित पहाड़ियों में से जो है बेलीकोंडा जो समूह है किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो यह है पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, कौन से भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन से जो है भारत के जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसमें जो है हिमालय पर्वत श्रेणी है जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? तो इसमें जो हो जाएगा स्टूडेंट पेरियार। जो पेरियार नदी है ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, जबकि गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है ये, और ये पूरब की ओर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती नदी भी जो है पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी है स्टूडेंट? तो यह है नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। और गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी जो है किसका सहायक नदी है? तो ये है कृष्णा नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? तो सुईल नदी जो परियोजना है जो किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थित राज्य। एक तरफ दिया हुआ है लौह अयस्क का, एक तरफ दिया हुआ है कहाँ जो है किस राज्य में स्थित है लौह अयस्क खाने। तो फर्स्ट में है स्टूडेंट चंद्रपुर। तो चंद्रपुर जो है कहाँ स्थित है? तो चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग कहाँ है? तो चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक में है। और बैलाडीला कहाँ है? तो बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज जो लौह अयस्क खान है ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो चंद्रपुर जो है लौह अयस्क खान किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। बैलाडीला कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। और मयूरभंज जो लौह अयस्क खान है ये कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो कौन सा जो है एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है इसमें? तो जो विशाखापट्टनम है जो स्थल रुद्ध बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है?
तो कौन सा जो जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो मूल निवासी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हालचू, सेकंड ऑप्शन है रेंगमा, थर्ड ऑप्शन है ओंगे और फोर्थ ऑप्शन है सोमपेन। तो इसमें जो है स्टूडेंट रेंगमा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है मूल निवासी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो हमारे जो सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है किन ग्रहों के बीच जो है अवस्थित है? तो यह है मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चंद्र ग्रहण जो है प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। नहीं, चंद्र ग्रहण जो है प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, ये गलत है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूरज के बीच आता है, तो ये भी गलत है स्टूडेंट कि चंद्र ग्रहण के जो दिन है ये जो पृथ्वी और सूरज के बीच जो है चंद्रमा जो है नहीं आता है, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो ये सही है, जो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है। फोर्थ ऑप्शन है दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो नहीं, ये भी गलत है। दक्षिणी अयनांत के दौरान जो है सूर्य की स्थिति जो है मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर नहीं होता है, तो ये मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो ये भी जो है गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? तो भूमध्य सागर जो है निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा जो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊर्जा जो है संरक्षण का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का COP 21 आयोजित हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 जो है कहाँ जो है आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों ने जो अपनी राजधानी विदिशा में जो है स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषद का जो है फारसी भाषा में जो है अनुवाद जो है क्या कहलाता है? तो सीरे अकबर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सीरे अकबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत में जो है स्थित जो है एकमात्र जो महाजनपद है असमक है। कौन है? तो असमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो विजयनगर जो है राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का के द्वारा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1336 AD में किया गया था। तो एक चीज़ ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1336 AD में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मुंगेर में बड़हिया ताल या बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो मुंगेर में जो है बड़हिया ताल और बकासत जो आंदोलन है किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से जो है कौन सा शासक जो है कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ये हुआ था स्टूडेंट कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसमें जो है कौन जो है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से जो है संबंधित नहीं थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुखदेव, सेकंड ऑप्शन है रोशन सिंह, थर्ड ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल और फोर्थ ऑप्शन है
अशफाक उल्ला खां। तो इसमें जो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था स्टूडेंट 9 अगस्त 1985 को 25 को हुआ था। तो ये कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती कांड? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इससे जो जुड़े हुए थे कौन कौन जो है जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो इसका जो आंसर इसमें पूछा है स्टूडेंट कि कौन जो है नहीं इससे संबंधित थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुखदेव होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय जो गवर्नर कौन था? तो इस समय जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन जो है कराया गया था। और बंगाल विभाजन के समय ही जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को जो है किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी जो है घोषित किया गया है? तो ये किया गया था 1877 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खाकी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के सदस्यों को खादी का जो वस्त्र पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। तो कहाँ के अधिवेशन में किया गया था स्टूडेंट? तो गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया था 1926 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को माना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जो स्थापना जो है किसने की थी? तो ये किए थे भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला जो है प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। तो कौन था स्टूडेंट? तो रॉल्फ फिंच था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में जो राजकोषीय जो घाटा है वो कितना है? तो 4.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये जो किस सूची में रखा गया? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला किया था? तो संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार जो है संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है यह किस बात में फैसला लिया था? तो ये लिया था मिर्नवा मिल्स केस में। तो किस में लिया था? तो मिर्नवा मिल्स केस में लिया था।
सॉरी स्टूडेंट, ये मीरनावा मिल के केस में जो है नहीं लिया गया था, ये लिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में लिया गया था। तो किस बात में फैसला लिया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है तो उसमें जो है कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ये होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के जो है सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो किस समिति के जो है सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल जो है मानसिंह जो है किस नृत्य शैली के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो यह है भरतनाट्यम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की 29 जो कार्य है इसकी सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो राज्य विधानमंडल में जो है विधान परिषद के उपबंध के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है। तो हाँ, ये सही है स्टूडेंट कि बिहार एवं तेलंगाना राज्य में जो है विधान परिषद है। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ये भी सही है कि किसी राज्य के जो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो ये भी जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। तो ये नहीं होगा स्टूडेंट। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी ये गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा। तो ये सही है कि कुल सदस्यों का 12वां अंश जो है राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा। तो इसमें पूछा है कि जो कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनजीटी की जो है स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2010 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से जो कौन से प्रावधान जो है लागू हुआ था इसमें? तो इसमें हुआ था नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। कौन कौन से प्रावधान जो है लागू हुए थे? तो इसमें हुए थे नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। और जो शेष जो प्रावधान जो बचा था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बिहार की जो है जातिगत जनगणना के अनुसार जो है हिंदुओं की कुल आबादी है 81.99%। कितना है हिंदुओं की कुल आबादी? तो 81.99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर जो है कौन सा क्रम सही है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट में जो हो जाएगा स्टूडेंट ये होगा ग्राम सभा, फिर होगा पंचायत समिति और फिर होगा जिला परिषद।
बढ़ते स्तर में पूछ रहा है स्टूडेंट, तो पहले होगा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले होगा ग्राम सभा, फिर होगा पंचायत समिति, फिर होगा जिला परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 2004 ईस्वी में। कब आया था? तो 2004 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बार एंड वोमेन जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एम.ए. हसन है। कौन है? तो डॉक्टर एम.ए. हसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देश के प्रथम जो बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा। और उसके जो निर्देशक है जो कौन थे? तो आदर्शिर ईरानी थे। कौन थे? तो आदर्शिर ईरानी थे इसके निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से जो है आराम मिलता है? तो मधुमक्खी के डंक मारने से जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग करेंगे तो आराम मिलेगा? तो ये हुआ स्टूडेंट बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट है। कहाँ है? तो बुखारेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा जो अकादमी है जो कहाँ स्थित है? तो यह है माउंट आबू में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो भारत में जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में जो है कैलोरी जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा स्टूडेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी और जो है शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। क्योंकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्टूडेंट ज़्यादा जो है काम लोग करता है और शहरी क्षेत्रों में जो है काम जो है कम लोग करते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO। तो WTO का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है उदार बनाना। तो विकसित देशों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है उदार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन से पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? तो कौन सा जो है पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? तो ये था दूसरा पंचवर्षीय योजना, महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और दूसरा जो है पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक जो है चला था स्टूडेंट? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो चला था 1956 से लेकर 1961 तक चला था। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1951 से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है? तो डीके कर्वे जो समिति का संबंध है यह है लघु उद्योग के विकास से। तो किससे? लघु उद्योग के विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो है 52 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको जो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को जो है क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? आयात जो है महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
है स्टूडेंट, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली का एकीकरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गायुसेप मेजनी को। किसको जाना जाता है? तो गायुसेप मेजनी को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पिरामिड किसने बनवाया? पिरामिड जो है किसने बनवाया? तो पिरामिड जो बनवाए थे फिरौन ने। कौन बनाए थे? तो ये फिरौन ने बनाए थे। और पिरामिड का जो संबंध है किससे है? तो मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं के कब्र से है। तो पिरामिड का संबंध किससे है? तो मिस्र के प्राचीन काल के राजाओं के कब्र से है। और पिरामिड जो है कैसा आकृति होता है? तो त्रिआयामी आकृति होता है। पिरामिड जो है कैसा आकृति होता है? तो त्रिआयामी आकृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? तो फ्रांस के जो है किस शासक में से जो है किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को जो है संरक्षण प्रदान किया था? तो ये किया था लुई ग्राहमा। कौन किया था? तो लुई ग्राहमा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1914 से 18 ईस्वी के बीच हुआ था। और ये जो पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से जो है कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर में जो है धीमा वृद्धि जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक जड़ नहीं है? तो इसमें जो है मूली भी जड़ है, गाजर भी जो है एक जड़ है, और आलू जो है जड़ नहीं है स्टूडेंट। आलू जो है एक तना है। क्या है? आलू तना है। और सलजम भी जो है ये जड़ है। तो इसका आंसर पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा जो है एक जड़ नहीं है? तो आलू हो जाएगा, क्योंकि आलू जो है क्या है? आलू एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केचुआ के श्वसन के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, केचुआ नासिका ग्रंथि के द्वारा श्वसन करते हैं। तो केचुआ जो है कौन सा कथन जो है सही है इसमें, ये पूछ रहा है। तो केचुआ जो है नासिका ग्रंथि के द्वारा श्वसन करते हैं, तो नहीं, केचुआ जो है त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, केचुआ मुख के द्वारा श्वसन करते हैं, तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, क्योंकि केचुआ जो है त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी के जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है किस भाग में होता है? तो ये होता है तने वाले भाग में होता है। किस भाग में होता है? तो तना का भाग में होता है। तना का जो भाग होता है उसमें होता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, पादप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो नहीं, सभी पादप जो है अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, तो ये जो है सही है कि पादप जो है मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से जो है प्राप्त करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है अंग दिया हुआ है, सूची 2 में जो है उसका विशेषता दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट अमाशय। तो अमाशय जो है क्या करता है? तो अमाशय जो है अम्ल का विमोचन करता है। फिर दिया हुआ है छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है क्या करता है? तो ये करता है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। तो छोटी आंत क्या करता है? तो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में जो है अवशोषण करता है। नेक्स्ट है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है क्या करता है? तो जल का अवशोषण करता है। या
नेक्स्ट है यकृत। तो यकृत जो है क्या करता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कौन है, तो यकृत है। तो आमाशय जो है आम्ल का विमोचन हो जाएगा। छोटी आंत जो पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण हो जाएगा। बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करता है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, श्वेत रक्त कोशिका व्हाइट ब्लड सेल्स अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। तो व्हाइट ब्लड जो सेल्स है जो क्या कार्य करती है, तो इसका जो कार्य है रोगाणुओं को जो है विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये जो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो लाइसोसोम जो बनता है इसके बनने के लिए जो कौन उत्तरदायी है, तो यह है गोल्जी उपकरण। इसको बनने के लिए जो है गोल्जी उपकरण जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी पदार्थ का उपचयन होता है। तो किसी पदार्थ का जो उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। तो किसी पदार्थ का जो है उपचयन होता है यदि उसमें जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी अधातु है जो समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाया जाता है ब्रोमीन। कौन पाया जाता है, तो ब्रोमीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। तो जो है इसमें तत्वों के गुण धर्म जो है उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती जो है फलन होते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त होते हैं। तो इसमें ये नहीं होगा स्टूडेंट, इसमें जो है 18 समूह और 7 जो है आवर्त होते हैं। इसमें कितने समूह, तो 18 समूह और 7 जो है आवर्त होते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। तो प्रकाश के जो है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश की प्रकृति जो है कैसा है, तो यह है या तो कण के समान या तरंग के समान, या तो कण के समान या तो तरंग के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की जो है दिशा जो है कैसा होता है, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। तो परिपथ में जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत जो होता है विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में जो है दिया हुआ है स्टूडेंट अभिकेंद्रीय बल ये सब जो है दिया हुआ है, और सूची 2 में जो है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर mv²/r। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर जो फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r। नेक्स्ट है संवेग। संवेग का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर mv होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का जो है फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है F बराबर mv²/r। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर mv होता है। वेग का फॉर्मूला जो है क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है d/t। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर v - u/t होता है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। 1 माइक्रोन बराबर जो है क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है 0.0001 होता है 1 माइक्रोन बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो लोलक का जो है अंतः बिंदु जो है चरम स्थिति पर पहुंचता है। तो निम्नलिखित में से जो है क्या सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट त्वरण जो है अधिक होता है, अधिकतम होता है। अगर लोलक जो है अंतः बिंदु पर जो चरम स्थिति पर पहुंचता है तो त्वरण जो है अधिकतम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है।
तो हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन कर रहे थे, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो हिम जो है झंझावत जो है निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह है अंटार्कटिक की विशेषता। किसका है? तो अंटार्कटिक की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हिंदी का क्वेश्चन है। उसने कहा है कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो ये जो कौन सा वाक्य है? यह है जो मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा जो है संज्ञा शब्द है, इससे जो विशेषण शब्द जो है क्या बनेगा? तो ये बनेगा चचेरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या है? नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है इंग्लिश में, इसको जो है हिंदी करना है। तो वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा स्टूडेंट, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में जो अंग्रेजी जल्दी सीखती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या है? तो अटका बनिया दे उधार जो है मुहावरे का जो है सही अर्थ है बेचारगी में कष्ट सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वन हु लव्स बुक, जो है जो बुक से जो है प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बिब्लीफेली। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बिब्लीफेली बोलते हैं। इसको बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो इसको बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। वन हु लव्स बुक, जो पुस्तक से प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस टाइगर रिजर्व में एक हर्फेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज की गई है? तो किस टाइगर रिजर्व में जो है ये किया गया है? तो ये किया गया है मिर्दुमलाई टाइगर रिजर्व में। कहाँ की किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये मिर्दुमलाई जो है टाइगर रिजर्व में किया गया है ये। और ये जो मिर्दुमलाई जो है टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो दीपा जो कर्माकर है जो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट एडम्स जो है एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह जो है किस देश में जो है स्थित है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 जो है किसे दिया गया है? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार 2024 जो है दिया गया हांगकांग को दिया गया। किसको दिया गया? तो हांगकांग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? तो हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बतखों का जो झुंड है जो किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलिगा जनजाति मुख्यतः किस राज्यों में पाई जाती है? तो सोलिगा जो है जनजाति जो है मुख्यतः किस राज्यों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्टूडेंट तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो इसमें जो कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तमिलनाडु एंड कर्नाटक का, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है? तो जो यह किस राज्य ने जो है शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो किस राज्य में जो है एक दुर्लभ जो है जीवाश्म खोजा गया है? तो ये खोजा गया स्टूडेंट झारखंड में। कहाँ खोजा गया? तो झारखंड में खोजा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। तो जामनगर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है स्टूडेंट गुजरात में। क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्फेयर एक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो स्फेयर एक्स जो है टेलीस्कोप जो है किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो यह है नासा का। किसका है? तो यह है नासा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो यह किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी किया है बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? तो भारत में जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने जो है स्वावलंबनी जो पहल शुरू किया है? तो ये किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो ये कौन सा नगर निगम है जो अपने बजट में जो है जलवायु अध्याय जो है शामिल किया है? तो ये किया है अहमदाबाद नगर निगम। क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो किए थे हर्ष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में स्थित है। तो टेस्ट नंबर 1 में हम लोग 100 क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं 100 क्वेश्चन। अगला जो टेस्ट सीरीज आएगा, टेस्ट नंबर 2 पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम लोग। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा वाले एग्ज़ाम में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है बीपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए ये सब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टेस्ट।